एक बड़ा अच्छा सवाल था, ट्रेडिंग में लालच को कैसे कंट्रोल करें? बात करें एक ट्रेडर की, तो अगर आप ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिए हैं, तो आपको ज़रूर बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग में लालच कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन लगभग इम्पॉसिबल है। कारण ये होता है कि देखो, इंसानी फितरत कुछ ऐसी है कि आपके अंदर लालच इनबिल्ट रहता है। मतलब आपको लालची होने के लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस लालच को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। और बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग ग्रीड को बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सबसे पहला लालच देखिए ट्रेडिंग में बढ़ता कैसे है, कंट्रोल करना तो बात की बात है, वो भी मैं बताऊंगी कैसे करना है। क्योंकि नहीं करोगे तो ट्रेडिंग में सस्टेन होना थोड़ा लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। तो बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग क्या करता है आपके साथ? आप कहीं पे ड्यूटी करके जो चीज आप महीनों में कमा रहे हैं, वो आपको 1 घंटे में दे देगा, 1 दिन में दे देगा। और एक्सपायरी की बात करें तो उसका तो कहना ही क्या कि प्रीमियम कहां से कहां दिखता है। ग्रीड एकदम टॉप लेवल पे पहुंचा देता है मार्केट। आपका ग्रीड आसमान पे पहुंचा देगा और वहीं से आपको धक्का दे देगा। मतलब आपके कैपिटल का ये हाल करता है मार्केट। तो मार्केट कुछ ऐसा है। मेरी बात करें तो मेरा लालच सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में जो बढ़ा था, ट्रेडिंग के सेकंड डे, हर ट्रेडर के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उस दिन फर्स्ट डे, फर्स्ट जो मैंने ट्रेडिंग की थी उसमें तो मेरा लॉस था। लगभग मेरा 50% से ऊपर कैपिटल वाइप आउट हो गया था। लगभग शाम होते होते शायद 50 था, और अगले दिन मैंने उसको होल्डिंग में भी रख दिया था, तो 1 लाख से ऊपर क्रॉस हो गया था, वो मेरे लॉस में था पहला दिन। तो लगा बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब सेकंड ट्रेड मैंने जब ट्रेडिंग का किया था, उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उसमें मैंने क्या हुआ, पहले दिन बहुत बड़ा लॉस करने के बाद मैंने उसमें छोटा अमाउंट लगाया, लगभग 18,000 लगाया था। और वो 18,000 ऐसा ग्रो हुआ कि वो 18 से बढ़ के 32,000 का प्रॉफिट बुक हुआ। 18,000 कैपिटल पे 32,000 का प्रॉफिट बुक होता है, जो उस समय तो नहीं मुझे लगा कि कैसे बुक हुआ। मुझे लगा मेरे ही वजह से, मेरे मतलब मेरे नॉलेज की वजह से बुक हुआ, जबकि सेकंड डे थर्ड डे ही है। अब समझ में आता है कि वो चीज़ तुक्के में बुक हुई, क्योंकि ट्रेडिंग में 2-4 दिन में कुछ समझ नहीं आता। कुछ भी पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग क्या चीज़ है। जब इसमें महीना गुजारते हो तो समझ में आता है। लेकिन पहले दूसरे दिन जब अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो समझ में आता है कि यार इतने लोग इतनी चीज़ें कर रहे हैं, कितना ईज़ी है इसमें से पैसा बनाना। आप बैठो लैपटॉप के पास, पैसा बना लो, उसके बाद घूमो फिरो, टाइम पास करो। लेकिन जब मंथ गुजरता है, वीक गुजरता है, तो आपको एक चीज़ समझ में आने लगती है, साल गुजरता है तो समझ में आने लगती है कि इतना भी ईज़ी ट्रेडिंग नहीं है। ये एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि कैपिटल डबल ट्रिपल हो जाता है एक दिन में। ये भले एक आध बार हो, 2 बार हो जाता है। और वो दिमाग में एक भ्रम क्रिएट करता है कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी है। और दूसरा, इससे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि आपका ग्रीड एकदम टॉप लेवल पे पहुँच जाता है। आपको लगता है कि यहाँ छोटे अमाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है, चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है? जैसे मान लिया आप कोई पहली बार गाड़ी चला रहा है और 150 पे चला रहा है, तो हो सकता है एक आध बार वो बहुत जल्दी किसी सफ़र पे पहुँच भी जाए। लेकिन एक नए ड्राइवर के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। उसी चीज़ को अगर ट्रेडिंग में लिया जाए, तो ट्रेडिंग में जान का तो खतरा नहीं है, लेकिन कैपिटल को 100% खतरा होता है ट्रेडिंग में। ठीक है? तो ट्रेडिंग में ग्रीड को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए, ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया कि ट्रेडिंग में शुरुआत में ऐसा होता है। देखो, ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और रही बात कि मार्केट में पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है, रोज़ नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पे निकाला है, तो आपको बहुत बढ़िया से पता होगा कि रोज़ यहाँ पैसा इतनी स्पीडली नहीं बढ़ता। हाँ, रोज़ नुकसान आप इजीली कर सकते हो। भले आप प्रॉफिट से नुकसान में आ जाओ, या फिर आपका स्टार्टिंग में ही लॉस हो जाए, जो भी कारण हो, लेकिन लॉस यहाँ ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट इस रफ्तार से नहीं हो सकता। दूसरा, अगर प्रॉफिट होता भी है, तो रोज ट्रेड करने वाला सेम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके चले, वो भी चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। तो आखिर यहाँ पे ग्रीड को कंट्रोल कैसे किया जाए? देखो, लालच को नॉलेज कंट्रोल करती है। आपका जितना एक्सपीरियंस मार्केट में होता जाएगा, जितना आप मार्केट को समझते जाओगे, जानते जाओगे, उतना ही ज़्यादा
आप लिमिटेशन में आते जाओगे, आप समझते जाओगे कि एग्जैक्टली मार्केट है क्या, एग्जैक्टली मार्केट में करना क्या है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। ये सब एक टाइम पे आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा जितना आपको स्टार्टिंग में लगता था, और ना आपका ग्रीड एकदम टॉप लेवल पे जाएगा जितना कि शुरुआत में जाता था जब कुछ पता नहीं था। मेरे साथ शुरुआत में एक फ्लैक्चुएशन होती थी, जैसे आज बहुत अच्छा अगर प्रॉफिट मिल गया, डबल मिल गया, 1.5 गुना मिल गया, या उससे ज़्यादा मिल गया, या कभी कभी 50% मिल गया, एक आध बार मिल गया। अब उस चक्कर में सेकंड डे, थर्ड डे क्या होता था, सारा प्रॉफिट विद कैपिटल मार्केट में वापस चला जाता था। तो शुरुआत में तो लगा कि यार ऐसे ही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया ये ठीक नहीं हो रहा था। तो इसको कैसे ठीक किया गया? सबसे पहले तो मैंने चार्ट वगैरह पर टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है, जो मैं आपको वीडियोस में सब जगह बताती रहती हूँ। जो भी मुझे चार्ट में समझ आता है एग्जैक्टली ये जोन कैसा है, या फिर जो भी मैंने इतने सालों में समझा है, उससे ये समझ में आता है कि इस जोन में कितना ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग करनी है या बड़ा मूव पकड़ना है। ये सारी चीज़ें टाइम के अनुसार और आपके एक्सपीरियंस के अनुसार, अगर आप सिर्फ पीएनएल देख रहे हो, प्रॉफिट लॉस देख रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं सुधरती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है एग्जैक्टली? देखो, पहली चीज आप ये डिसाइड करो कि एग्जैक्टली मार्केट से आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, जो अमाउंट है उस पर आपको कितना प्रॉफिट बनाना है। और दूसरी चीज ये डिसाइड करो कि क्या आपको रोज ट्रेड करना है, क्योंकि देखो दोनों चीजें एकदम अलग हैं। अगर मैं ये डिसाइड करूं कि रोज मार्केट से मुझे 50% बनाना है या इतना बनाना है, और ये डिसाइड करूं साथ में कि मुझे रोज ट्रेड करना है, तो मैं फंस जाऊंगी, ये चीजें काम नहीं करेंगी। इसलिए मार्केट में स्कैल्पर ज्यादा है। तो अगर आप रोज ट्रेड कर रहे हो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग थोड़ा बहुत क्या होता है ना, वॉलेटिलिटी मार्केट में भी काम करेगी, मूव मार्केट में भी काम करेगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम फिर यहाँ पे क्या आएगी, रोज आप मान लिया 10%, 20%, 30% बुक कर रहे हो, छोटा अमाउंट बुक कर रहे हो, अचानक किसी दिन 200-300% मार्केट ऊपर भाग जाता है, मतलब प्रीमियम, मार्केट उतना नहीं जाता। मार्केट अगर निफ्टी की बात करें 400-500 भी जाएगा तो आपका प्रीमियम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ऐसा बंदा उस दिन फिर बैठ के रिग्रेट करेगा इस बात के लिए कि मैंने आज स्कैल्पिंग क्यों की, आज तो बहुत अच्छा मूव था, आज तो मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो आप ना एक जगह रहो। अगर मार्केट से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो आप पहले एक स्ट्रैटेजी अपनी डेवलप करो कि ये स्ट्रैटेजी मुझे इतना प्रॉफिट दे सकती है। आप पैसे को मत देखो, ये देखो कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो आपको कितना प्रॉफिटेबल बना सकती है। उसके बाद ठीक है, आपको अब लग रहा है कि ठीक है ये 50% दे सकती है, ये 60% दे सकती है, ये 100% डिपेंड ऑन मार्केट दे सकती है। अब मैंने उस स्ट्रैटेजी को अपना लिया कि हाँ ये मेरे लिए फिट है। तो अभी मेरा दूसरा कदम क्या होना चाहिए कि मुझे रोज ट्रेड के पीछे नहीं भागना है। अब मेरा दूसरा कदम ये होना चाहिए स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा सा चार्ट में ये समझना कि मार्केट में मूव कब आता है, कब मार्केट अच्छे मोमेंटम करती है। हो सकता है बहुत बार सही नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कुछ टाइम भी सही होते हो तो भी आपका लॉस भी कवर हो जाता है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि अगर कोई बिग मूव को ज़्यादा एनालाइज करता है या उसके पीछे भागता है तो एक तो उसको लिमिटेड ट्रेड करने पड़ेंगे क्योंकि मूव रोज नहीं आता। दूसरा क्या है, जब उसका तरीका काम करता है तो उसको अच्छा प्रॉफिट आता है। ठीक है, और रही बात रोज ट्रेड करने वाले की, तो ऐसे बंदे को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए छोटा प्रॉफिट निकालने पे। रोज आप बड़ा नहीं निकाल सकते, आपको नहीं पता मार्केट एग्जैक्टली किस जोन में पकड़ पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना आप अपने ट्रेड को लिमिटेड करो। और आप पैसे को छोड़ के मार्केट की स्ट्रैटेजी, मार्केट का मोमेंटम, इन चीज़ों पे फोकस करो तो भले आपके पास पैसा आ जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे को फोकस करोगे, सिर्फ ग्रीड पे जाओगे, तो अभी तक आप अपना थोड़ा पीएनएल उठा के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी सोच, आपकी चीज़ें आपको कहाँ तक पहुँचा रही है। देखो, जितना आप समझोगे ना उससे क्या होता है ना कि इंस्टेंट जो आपके अंदर ऐसे डोपामाइन क्रिएट होता है ना, जैसे कुछ खाने का डोपामाइन होता है कि मुझे अभी मिठाई खानी है, वैसे ही एक डोपामाइन क्रिएट होता है। ये ट्रेड बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मूव करने वाला है, ऐसा ना हो मुझसे छूट जाए और मैं इस ट्रेड को लेना पसंद करूंगा। जब भी ऐसा डोपामाइन क्रिएट हो, अपनी स्ट्रैटेजी को चेक करो, मार्केट का मूव चेक करो,
मार्केट को थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की आदत डालो। आपके ये जो इंस्टेंट आपके दिमाग में ख़्याल आता है कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए या मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आने वाला है, मुझसे छूट ना जाए, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे कम होने लगेंगी। आपका माइंड ही आपको बता देगा कि ये ज़ोन ऐसा है ही नहीं जहाँ से बहुत अच्छे मूव आने वाले हैं। हो सकता है बहुत बार आप सोचो कि नहीं आने वाले हैं, मूव आ भी जाए, एक आध बार ऐसा भी होगा। आपको उस पे फ़ोकस नहीं करना। आपको इस पे फ़ोकस करना है कि आप जितनी बार कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा आप सही हो पा रहे हो। जितनी बार आप ट्राई कर रहे हो, उसमें आपका अगर प्लस पॉइंट ज़्यादा है, जैसे मार्केट में कहते हैं ना कि 10 में से अगर कोई चीज़ 5 से 6 बार भी काम करे तो बेहतर है, 10 में 10 बार कोई भी काम नहीं करती। तो वैसे ही मार्केट में जो ट्रेडिंग का आपका पैटर्न होता है, हर बार आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, हर बार आप सही नहीं होंगे, बस आपको कम गलत होना है मार्केट में, तो आपका काम हो जाता है। तो लालच तभी कंट्रोल होता है जब पैसे से हट के प्राइस, स्ट्रैटेजी, मार्केट्स, इन सब पे काम किया जाता है। दूसरा लालच तब कंट्रोल होता है जब ट्रेडिंग से आपको एक ही दिन में बहुत ज़्यादा नहीं कमाना, या ट्रेडिंग से आपको बहुत जल्दी नहीं कमाना। देखो, ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना कि आप अगर उसमें समझदारी से चलो, थोड़ा-सा पेशेंस रख के चलो, तो इससे पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर कुछ बेसिक गलती जो हम लोग करते हैं, वो डिफरेंट ये होता है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक मार्केट साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यहाँ भी काम कर रहे होते हो। उसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे-धीरे आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझते जाओगे। ये किसी एक वीडियो में आप नहीं समझ सकते और ना एक दिन में समझ सकते हो, ना एक महीने में समझ सकते हो। जितना आप मार्केट में सीरियसली ट्रेड करोगे, सीरियसली मतलब मार्केट में ट्रेड दिख रहा है तो करना है, समझ आ रहा है तो करना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना कि सिर्फ़ मुझे मार्केट से कुछ बनाना है इसलिए मुझे मार्केट में उतरना है। जितना टाइम मार्केट में स्पेंड होता है ना, कहने का मतलब ये है कि उतना ज़्यादा इंसान थोड़ा-सा लर्न करता है, अगर वो कोशिश करे तो। नहीं कुछ करेगा तो एज़ इट इज़ जैसे सालों से चलते हैं वैसा ही चलता रहता है। तो बात करें ग्रीड की, तो ग्रीड को सिर्फ़ नॉलेज और एक्सपीरियंस कंट्रोल कर सकती है। ग्रीड ऐसे ईज़िली कंट्रोल नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको कभी ग्रीड आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन अभी जो इंस्टेंट आपके अंदर बार-बार हो रहा है ना, जिसकी वजह से आपके लॉसेस हो रहे हैं, उसमें कमी आ जाएगी। अगर उसमें कमी आ गई, तो आपके लॉसेस में भी कमी आ जाएगी, और अगर आपके लॉस कम हुए, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट ज़रूर बन जाएगा। सो ट्रेडिंग से अगर लाइफ टाइम थोड़ा-थोड़ा इनकम करना है, मैं ये नहीं कह रही डेली, डेली वर्ड पे फोकस नहीं कर रही। यहाँ कई सारे रील भी मैंने देखे हैं जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग कितना इजी है, इससे 1000-2000 एक दिन का कमाना, उसके लिए हम किसी ऑफिस में क्यों जाएं। ट्रेडिंग को ऐसे लेके मत चलो कि आपको यहाँ से रोज 1000-2000 कमाना है, नहीं। ट्रेडिंग को ऐसे भी लेके चलो कि बहुत बार मार्केट से बचना भी है, सिर्फ कमाना कमाना नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि जैसे जॉब में आपको रोज़ पैसा मिल रहा है, यहाँ रोज़ पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी संभल के किया जाए तो ट्रेडिंग में थोड़ा-सा चांसेस है कि सही हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत